नमस्कार। आज हम विश्लेषण कर रहे हैं इस सामग्री का, कल का बाजार, दमदार स्टॉक्स और निवेशक रणनीति। इसमें ना 30 जून 2022 के लिए बाजार की दिशा और कुछ चुने हुए स्टॉक्स पर बात की गई है। तो चलिए इसमें से अहम जानकारी निकालते हैं। आज फोकस रहेगा वैश्विक संकेतों पर, फिर भारतीय बाजार की अपनी चाल कैसी है, तकनीकी चार्ट्स क्या कह रहे हैं, और हाँ, कुछ खास स्टॉक सुझाव भी हैं। तो देखते हैं कि ये स्रोत कल के बाजार के लिए क्या तस्वीर पेश कर रहा है। शुरुआत करते हैं दुनिया भर के बाजारों से। स्रोत का कहना है कि शुक्रवार को अमेरिकी और यूरोपीय बाजार वो मजबूती के साथ बंद हुए। और एक अच्छी बात यह भी है कि वैश्विक तनाव कुछ कम होता लग रहा है और डॉलर में भी थोड़ी नरमी आई है। हाँ, और ये जो वैश्विक माहौल है ना, ये भारतीय बाजार के लिए काफी अहम हो सकता है। देखिए, जब बाहर के बाजार स्थिर होते हैं तो अक्सर यहाँ के निवेशकों का भरोसा भी बढ़ता है, और डॉलर का नरम होना वो तो उभरते बाजारों जैसे भारत के लिए विदेशी निवेश को और भी आकर्षक बना सकता है। लागत कम हो जाती है ना उनकी। तो स्रोत का इशारा है कि बाहरी कारक फिलहाल मददगार हो सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं अपने घरेलू बाजार पर। शुक्रवार को निफ्टी और सेंसेक्स में तो हल्की सी बढ़त दिखी, लेकिन बैंक निफ्टी उसने तो कमाल ही कर दिया, एक नया रिकॉर्ड बना डाला। ये तो बड़ी बात है। और साथ ही स्रोत ये भी बता रहा है कि FIIs विदेशी निवेशक और DIIs यानी हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक, इन्होंने जून में अच्छी खासी खरीदारी की है। जी हाँ, बैंक निफ्टी का ये नया शिखर छूना वाकई दिलचस्प है। स्रोत की विश्लेषण के हिसाब से ये शायद बैंकिंग सेक्टर में और मजबूती का संकेत दे रहा हो। और FII-DI की खरीदारी, जैसा स्रोत बता रहा है, ये बाजार में गहराते भरोसे को दिखाती है। ये सिर्फ बड़े निवेशकों का सेंटिमेंट नहीं दिखाता, बल्कि बाजार की ओवरऑल सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है। तकनीकी स्तरों की बात करें तो स्रोत निफ्टी के लिए कुछ अहम लेवल बता रहा है। रेजिस्टेंस वो ऊपरी लेवल जहां बिकवाली आ सकती है, वो 25,950 से 26,100 के बीच बताया गया है। और सपोर्ट यानी निचला स्तर जहां खरीदारी लौट सकती है, वो 25,200 से 25,300 के करीब है। ट्रेंड तो पॉजिटिव बताया गया है, पर साथ में एक चेतावनी भी है कि बाजार थोड़ा ओवरबॉट जोन में है। हाँ, ओवरबॉट। इसका मतलब है कि तकनीकी चार्ट्स के हिसाब से शायद तेजी थोड़ी ज्यादा हो गई है और तेज हो गई है। तो अब थोड़ी मुनाफा वसूली या एक छोटे करेक्शन की संभावना वो बन सकती है। यह एक दिलचस्प बात है जिस पर स्रोत इशारा कर रहा है। एक तरफ ये ओवरबॉट स्थिति है और दूसरी तरफ FIIs की मजबूत खरीदारी जारी है। शायद ये दिखाता है कि बड़े निवेशक, जैसा स्रोत बता रहा है, वो छोटी अवधि की इस तकनीकी चेतावनी से ज्यादा लंबी अवधि की संभावनाओं पर ध्यान दे रहे हैं। ये तो ही बाजार की बड़ी तस्वीर। अब उन खास शेयरों पर आते हैं जिनका जिक्र है स्रोत में। कल के लिए 5 सुझाव है। पहला है ICICI बैंक, टारगेट 1280। इसके पीछे क्या तर्क दिया गया है स्रोत में? स्रोत के अनुसार इसकी मुख्य वजह तो बैंक निफ्टी की रिकॉर्ड ऊंचाई है। इसका फायदा बड़े प्राइवेट बैंक्स को मिल सकता है, और साथ ही FIIs के बैंकिंग शेयरों में जो दिलचस्पी है वो भी ICICI जैसे स्टॉक के लिए माहौल बना रही है। समझ गया। अच्छा, अगला स्टॉक है टाटा मोटर्स, टारगेट 1020 रुपए। ऑटो सेक्टर में क्या खास चल रहा है जिसके आधार पर यह सुझाव है? यहाँ स्रोत 2 मुख्य बातें कह रहा है। एक तो ऑटो सेक्टर में मांग लगातार मजबूत बनी हुई है। दूसरा, टाटा मोटर्स की जो इलेक्ट्रिक वाहन यानी EV रणनीति है, उसे बाजार काफी सकारात्मक रूप से देख रहा है। ये भविष्य के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है। अच्छा, फिर लिस्ट में L&T यानी लार्सन एंड टूब्रो भी है, 42 रुपए टारगेट के साथ। ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला स्टॉक है। बिल्कुल। स्रोत का मानना है कि सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर जो लगातार जोर है ना, उसका सीधा फायदा L&T जैसी बड़ी कंपनियों को मिलेगा। उम्मीद यही है कि उन्हें बड़े और नए प्रोजेक्ट्स मिलते रहेंगे जो उनके कारोबार के लिए अच्छा है। और डिफेंस सेक्टर से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी HAL, इसका टारगेट 5500 रुपये बताया गया है। हाँ, HAL के लिए स्रोत का मुख्य तर्क है उसकी बहुत मजबूत ऑर्डर बुक। डिफेंस में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता पर सरकार का जो फोकस है, वो HAL के लिए लगातार काम सुनिश्चित कर रहा है। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है। आखिर में स्रोत ने IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का भी जिक्र किया है, 180 रुपए के टारगेट के साथ। रेलवे स्टॉक्स में तो पिछले कुछ समय से काफी हलचल रही है। सही कहा। स्रोत इसके पीछे 2 वजह बता रहा है।
एक तो रेलवे के आधुनिकीकरण और विस्तार पर सरकार का बड़ा फोकस है, और दूसरा IRFC के शेयर में हाल में जो मजबूत ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा गया है वो दिखाता है कि निवेशकों की इसमें खासी दिलचस्पी बढ़ी है। ये सारे सुझाव दिखाते हैं कि स्रोत जो है वो खास सेक्टर ट्रेंड्स पर दाम लगा रहा है। लेकिन स्रोत साथ में ये चेतावनी भी दे रहा है कि बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है, इसलिए स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना समझदारी होगी। स्टॉप लॉस मतलब वो लेवल जहां घाटा सीमित करने के लिए पोजीशन काट दी जाती है। जैसा स्रोत बता रहा है, लेकिन छोटी अवधि में बाजार कहीं भी जा सकता है, इसलिए अपने जोखिम को संभालना, जैसे स्टॉप लॉस लगाना, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुल मिलाकर इस विश्लेषण से क्या समझें? ऐसा लग रहा है कि बाजार का मूड तो सकारात्मक है, खासकर कुछ खास सेक्टर्स जैसे बैंकिंग, ऑटो, इंफ्रा, डिफेंस और रेलवे, इनमें मौके दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी भी बरतनी होगी। संक्षेप में कहें तो स्रोत का इशारा यही है कि चुनिंदा क्षेत्रों में मजबूती और अच्छा निवेश प्रवाह बाजार को सहारा दे रहे हैं। वैश्विक संकेत भी फिलहाल पक्ष में लग रहे हैं, लेकिन तकनीकी स्तर थोड़ी थकान दिखा रहे हैं और ये ओवरबॉट स्थिति मुनाफा वसूली खतरा बताती है। इसलिए मौके जरूर है, पर सतर्क रहकर ही आगे बढ़ना सही होगा। और यहाँ एक सोचने वाली बात उठती है, इन अवसरों और जो संभावित जोखिम है उनको देखते हुए एक निवेशक अपनी व्यक्तिगत जोखिम लेने की क्षमता और अपने लंबी अवधि के वित्तीय लक्ष्यों के बीच सही तालमेल कैसे बिठा सकता है, इस पर सोचना जरूरी है।